हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के फ्रंट पेज के ऊपर जो हमारी पहली न्यूज आई है दैट इज रिलेटेड टू दिल्ली इलेक्शंस। ऑलराइट, असेंबली पोल्स अनाउंस कर दिए गए हैं 5 फेब को आपके दिल्ली के लिए। तो देखिए यहां से आपके लिए ऐसे दिल्ली इलेक्शंस का सारा एजेंडा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस तरीके से चीजें होनी है, बट ये इलेक्शन कमीशन अगेन न्यूज में आ गया है, पूरी की पूरी बॉडी। ठीक है, तो एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। हमें पता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दैट इज आर्टिकल 324 के अंदर आपका दिया हुआ है। 3 मेंबर बॉडी है जिसके अंदर एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। राइट, दे आर एट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये चीज। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये चीज कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपके स्टेट के इलेक्शंस कराता है, आपके यूटीज के इलेक्शन कराता है, जैसे करंटली दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों ही यूनियन टेरिटरीज के अंदर इलेक्शंस होते हैं, असेंबलीज हैं क्योंकि वहां पर। ऑलराइट, सभी स्टेट्स के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। एंड उसके बाद आपके जो सेंटर लेवल पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इन सबके इलेक्शंस भी आपकी यही बॉडी कराती है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, अब आपको एक चीज ये भी क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो आपके स्टेट के ग्राउंड लेवल के इलेक्शंस कराता है, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के। एंड इट गॉट इट्स रेफरेंस फ्रॉम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब आपका पंचायती राज और 74 से म्युनिसिपैलिटीज ऐड हुई तब स्टेट इलेक्शन कमीशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आई थी। उससे पहले इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के स्टेट और सेंटर के इलेक्शंस कराती है, वो आज भी वही है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अगेन क्योंकि पिछला पूरा साल इलेक्शन कमीशन न्यूज में रहा है, चाहे वो असेंबली पोल स्टेट के हों या फिर आपके लोकसभा के चुनाव हों, और अब ये दिल्ली के इलेक्शंस आ गए हैं, तो इस बार के लिए एक चीज आपको अपने उसमें रखनी है एम्बिट में कि इस बार के प्रीलिम्स के लिए इलेक्शन से रिलेटेड हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जैसे अब कल यहां पर अनाउंसमेंट हो गई है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट्स है, रोपा एक्ट 1950, 51, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी नेशनल पार्टीज का सिलेक्शन, जितना भी आपके स्टैटिक पोर्शन में है इलेक्शन से रिलेटेड, जो भी कुछ आपके जीएस पेपर 2 के अंदर है, वो सब कुछ आपके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस का हो गया है, बिकॉज ये पिछला पूरा साल आपकी ये बॉडी जो है वो बार बार न्यूज में रही है, यहां तक कि इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस उठे हैं। ऑलराइट, तो ये चीज अपने स्टैटिक पोर्शन से आप एटलीस्ट रिवाइज करके रखिएगा ताकि उस चीज के अंदर आप कहीं अटक ना जाएं। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। देखिए दूसरी जो न्यूज आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस, एक अर्थक्वेक आया है। ठीक है, तिब्बत रीजन के अंदर नेपाल के बॉर्डर के पास आया है। माउंट एवरेस्ट से लगभग 80 किलोमीटर दूर ये जो अर्थक्वेक है ये देखा गया है। इसकी जो इंटेंसिटी है वो यूएस जियोलॉजिकल स्केल ने 7.1 की बताई है और चाइना इसको क्लेम कर रहा है दैट इट इज नियरली 6.8 रिक्टर स्केल का है। डेथ टोल काफी ज्यादा है, 100 प्लस में नंबर्स हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है ही हैं। दैट इज नियरली 126 डेथ टोल है जो अभी तक के रिकॉर्ड हुआ है। लेटर ऑन इंजरीज बहुत ज्यादा देखी गई हैं तो नंबर इंक्रीज होने के चांसेस ही लग रहे हैं। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया है, उसके साथ इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस पेज पर एक और न्यूज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटेड टू कोल माइनिंग। ठीक है, ये इंसिडेंट अब एक और फ्रेश इंसिडेंट न्यूज में आ गया है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आपकी कोल माइनिंग से रिलेटेड काफी इश्यूज क्रिएट होते हैं। ऑलराइट, ये वहीं पर है जहां पर 9 जो ट्रैप्ड माइनर्स है उनको रेस्क्यू करने का ऑपरेशन बताया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले रीजन देख लेते हैं, इट इज दीमा हसाओ। ठीक है, दीमा हसाओ के अंदर आपकी माइन है जहां पर ये लोग फंसे हुए हैं। अब यहां पर एक कंसेप्ट आपको समझना है दैट इज रैट होल माइनिंग का। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितना भी आपके माइंस के अंदर कोल वगैरह है या जो मिनरल्स हैं वो सब इस तरीके से हैं क्योंकि वहां पर बहुत ही लिशियस वेजिटेशन है, बहुत ज्यादा हैवी, और उसके अंदर जो मतलब उनकी फ्रेजिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो माइंस तक नॉर्मल कन्वेंशन तरीके से आप वहां पर माइंस सेटअप नहीं कर सकते हैं जैसा आप प्लेन्स में कर सकते हो, बिकॉज माउंटेन टेरेन है सारा। ठीक है, तो वहां पर जो मेजरली चलता है दैट इज रैट होल माइनिंग। रैट होल उसको नाम भी इसीलिए दिया जाता है बिकॉज जिस
पाथवे से होके माइनर्स जाते हैं वो बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही कम रास्ता होता है, जिसके अंदर मे बी वो शायद क्रॉल करके ही जाना पड़े उनको, ठीक है। और यही कंसेप्ट आपका जो है वहां पर चलता है, जिसके अंदर बॉक्स कटिंग भी आता है, जिसमें वो पूरा का पूरा एक एरिया को डिसिफर करते हैं कि यहाँ पर हमें जो है कोल मिल जाएगा, राइट ये जो माइन है ये भी उसी का ही एग्जाम्पल है, रैट होल माइन का ही एग्जाम्पल है। और यहाँ पर बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे बार बार रिकॉर्ड किए जाते हैं जहां पर माइनर्स फंस जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। आपके आर्टिकल के अंदर भी ये मेंशन हो रखा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ऑफिशियल सेड की। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये जो एरियाज हैं इनके अंदर ड्यू टू हैवी रेन्स पानी घुस जाता है, पानी का वाटर लेवल एकदम से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही स्कम कर जाते हैं, अंदर ही फंस जाते हैं आपके माइनर्स, उनका आने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर हुआ है। सी 20 फीट रेडियस है, 300 फीट की डेप्थ है, ठीक है, और उसके अंदर पानी जो है वो 100 फीट से ज्यादा भर गया एकदम से, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले भी दिखाया गया है कि जनवरी 2024 के अंदर भी नागालैंड के अंदर ऐसा इंसिडेंट हमने देखा था जहां पर 6 वर्कर्स की डेथ हुई। मई के अंदर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर ही हमने देखा था। सितंबर के अंदर भी आपके तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है लोग फंस गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो टाइम एंड अगेन ऐसा देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मॉडल चल रहा है माइनिंग का, उससे रिलेटेड एनजीटी ने बैन लगाया हुआ है 2013 के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद चीजें हो रही हैं एंड बहुत सारे माइनर्स अपनी आप कह सकते हैं लाइवलीहुड के तौर पर इसको देखते हैं, बट एक्चुअली दे लीव देयर लाइव्स, वो अपनी जिंदगी ही खो बैठते हैं इस पूरे जद्दोजहद में, ठीक है जी। तो ये एक कंसेप्ट आपको आज अच्छे से रिवाइज कर लेना है, दैट इज रैट होल माइनिंग का, और पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो मेजर माइंस हैं वो अपने एटलस से एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो मैं आपको बता रही थी, वी वर डूइंग द अर्थक्वेक थिंग, तो उसके लिए टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट की पेज पे एक बार हम चलते हैं, वहां पर इस आर्टिकल को डिटेल में बताया गया है। बिकॉज देखिए 2 दिन से हम भी न्यूज में डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना वर्ल्ड की बिगेस्ट डैम जो है बनाने जा रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, और लगभग उसकी एम्बिग्यूटी में ही है ये एरिया जहां पर ये जो आपके फोकल्स हैं, जो आपके ट्रेमर्स हैं वो देखे गए हैं। अर्थक्वेक एज वी नो, हिमालयन रीजन के अंदर जो अर्थक्वेक्स आते हैं उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रीजन माना जा रहा है दैट इज अगेन द प्लेट टेक्टोनिक्स। वी नो कि आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो सबसाइड कर रही है यूरोपियन प्लेट के नीचे, और इसीलिए हिमालयस की हाइट इस तरीके से कुछ सबडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हिमालयस की हाइट आज भी बढ़ रही है, ठीक है। और क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया फॉल्ट लाइन पर है, तो इस वजह से यहाँ से जो डिफिकल्टीज हैं या जो ट्रेमर्स हैं वो बार बार देखे जाते हैं, और ये पूरा का पूरा एरिया हाईली फ्रेजाइल जोन में आता है, हाईली वर्सेटाइल जोन में आता है आपके अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में, ऑलराइट। तो वही चीज यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में दिखाई गई है कि देखिए जो रीजन है आपका सी, यहाँ पर 95 सेंटीमीटर मतलब ये जो एरिया है इसके जो ट्रेमर्स हैं वो देखे गए हैं, दैट इज इन काठमांडू, थिम्पू एंड कोलकाता। कहाँ हुआ है एग्जैक्टली जगह बता रहे हैं, द पॉइंट ऑन द सरफेस एपिसेंटर जो है वो आपका शिघास्ते रीजन है, ठीक है जी, दैट इज ऑफ तिब्बत, और ये आपका लगभग 80 किलोमीटर दूर है माउंट एवरेस्ट से, ठीक है। जो रीजन हम बात कर रहे हैं दैट इज योर पाचिल नामा ऑफ तिब्बतन। ये देखिए यहाँ पर एक रीजन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है विच इज रिलेटेड टू द डैम, दैट इज हेयर इन दिस असम ब्रह्मपुत्रा के पास लहासा टेरेन, सॉरी इट इज लहासा टेरेन, जहां पर ये पूरी की पूरी साइट हमारी कही गई है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम जो लगाया जा रहा है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि चाइना क्लेम कर रहा है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट लहासा टेरेन के अंदर स्टडीज बता रही हैं कि पिछले 1950 से लेके अब तक मोर देन 21 अर्थक्वेक्स वहां पर नोटिस किए जा चुके हैं, और जिनका मैग्नीट्यूड आपका 6 रिक्टर स्केल पर 6 मैग्नीट्यूड से ज्यादा देखा गया है, ठीक है। तो वही चीज, जिस चीज का डर लग रहा है या जिस चीज की एम्बिग्यूटी सबसे ज्यादा है कि आप नेचुरल फ्लो को रोक रहे हो, वो तो चीज एक कर ही रहे हो, बिकॉज जो लोअर प्लेन्स है जैसे असम और अरुणाचल प्रदेश वो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपनी इरिगेशन और सब चीजों के लिए। एंड सेकेंडली क्योंकि ये एरिया ऐसा है जो हाईली प्रोन है अर्थक्वेक्स के लिए, तो आप यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन की तरफ ये स्टेप लेके जा रहे हो, जो इंडिया क्लेम कर रहा है, बार बार कंसर्न्स दिखा रहा है कि ये चीज जो है
कल को चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, वही चीज़ इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस हुई है। देखिए हुआ क्यों है। अगेन हमें पता है कि 50 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन से टकराई, और जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स ये बने हैं आपकी। ठीक है, वो सबडक्शन जारी है, इसीलिए हिमालयाज की हाइट बढ़ती रहती है, माउंट एवरेस्ट की हाइट भी बढ़ी है। ठीक है, और ये फोल्ड लाइन के अलोंग आपके अर्थक्वेक के पैरामीटर्स सेटअप होते रहते हैं। नाउ अगेन यहाँ से देखिए दो चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जीएस पेपर 1 से आप पूरा का पूरा अर्थक्वेक उठा लेंगे। ठीक है, कि एपिसेंटर किसको बोला जाता है, फोकस कहाँ बोला जाता है, पी वेव्स, एस वेव्स, बॉडी वेव्स, एवरीथिंग यू हैव टू रिवाइज इट अगेन, बिकॉज ये जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। रिक्टर स्केल क्या होता है, मर्केली स्केल, ये सब कुछ आप एक बार अपने नोट्स से एक बार फिर से आज फटाफट से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो लोकेशन है आपकी स्पेसिफिकली, ये आपको एक बार मैप के ऊपर अपने एटलस के ऊपर मार्क कर लेनी है कि इसकी लोकेशन कहाँ है और किस तरीके से ये इम्पैक्ट करने वाला है। क्लियर है। ठीक है जी, तो तिब्बत के अंदर लहासा जो टेरेन है आपका, वो आपको अपने एटलस के अंदर मार्क कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो हमारी अगली आर्टिकल है आज के पेपर में, दैट इज फ्रॉम दिस पेज। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। एज वी ऑल नो कि जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से पूरा का पूरा बैटल लड़के 1915 में जब इंडिया वापस आए थे, तब से हम प्रवासी दिवस जो है उसको मनाते हैं। ठीक है, नाउ ये जो दिन है ये 9 जनवरी से सेलिब्रेशन स्टार्ट होती हैं, बट हर साल हमारी जो अब जो करंट गवर्नमेंट है वो बेसिकली इसको एक अलग ही लेवल पर जाकर सेलिब्रेट करती है। ठीक है, इसको इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, एंड इट इज़ मेनली एंटिसिपेटेड टू द इंडियन डायस्पोरा दैट इज स्प्रेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ जहाँ इंडियन डायस्पोरा है उन सब के कॉन्ट्रीब्यूशंस को सलाम करने के लिए, उन सब के कॉन्ट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करने के लिए स्पेसिफिकली ये जो इवेंट है ये बहुत लार्ज स्केल पे हर साल सेलिब्रेट होता है। इस बार ये सेलिब्रेशंस ओडिशा के अंदर हो रही हैं, भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, लगभग 3000 से ज्यादा डेलीगेट्स आ चुके हैं 70 नेशन से, और ये इनॉग्रेशन जो है मोदी जी के द्वारा किया गया है। जो चीफ यहाँ के इस बार के चीफ गेस्ट हैं दैट इज ट्रिनाड एंड टोबाको है आपकी। ये एक आइलैंड नेशन है आपका। अगर आप कैरिबियन आइलैंड्स, अगेन साउथ अमेरिका का मैप आ रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये आपका जो साउथ अमेरिका की टिप है वेनेजुएला के बिल्कुल यहाँ पर आपको ये आइलैंड मिलेगा। ठीक है, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है। ट्रिनाड एंड टोबागो, उनके जो आपके प्रेसिडेंट हैं दैट इज क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, वो चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। और ये एडिशन कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दिस इज 18th एडिशन। तो आपको सब कुछ जान लेना इंपॉर्टेंट है। देखिए भारतीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किस लिए किया जाता है, टू कोमेमोरेट रिटर्न ऑफ गांधी जी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू फाइट द इंडियन स्ट्रगल ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, उस चीज को मेमोरेट करने के लिए मनाते हैं। सेलिब्रेशन कहाँ हो रहा है, ओडिशा के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर। चीफ गेस्ट कौन है, त्रिनाड और टोबाको के प्रेसिडेंट हैं हमारे, दैट इज क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ऑलराइट, 18th एडिशन है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, इस बार की जो थीम है दैट इज डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ठीक है, कि हमारा जितना भी डायस्पोरा है वो विकसित भारत के लिए कितना कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज सीधा सीधा उसी की तरफ इसका सिग्निफिकेंस है। नाउ सी, प्रवासी भारतीय दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं वो इस बार फोकस करने वाली है एक और चीज, फ्रॉम टू सेलिब्रेट द इंडियन डायस्पोरा फ्रॉम मांडवी टू मस्कट। ये आपके लिए स्टार मार्क चीज है। दिस विल शो केस द रेयर डॉक्यूमेंट्स ऑफ पीपल हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम मांडवी इन गुजरात टू मस्कट इन ओमान। ठीक है, अगर आप दिस इज इंडियन ओशियन के इस एरिया को समझ पा रहे हैं तो सी, ये आपका सऊदी अरेबिया वाला पेनिनसुला है। ठीक है, यहाँ पर आपका ओमान पड़ता है, ओमान के अंदर है आपका मस्कट, और इधर गुजरात के यहाँ पर है आपका मांडवी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट अगर आप एटलस में इसको सही से बनाएंगे तो ये जो पैरेलल है यहाँ से लेके यहाँ तक के डायस्पोरा को कवर अप करने वाला, दैट इज मांडवी फ्रॉम गुजरात टू मस्कट इन ओमान। वो चीज आपको एक बार वो देख लेनी है कि उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके रिकॉग्निशन करने के लिए इस तरीके से हम इस पूरे प्रवासी भारतीय दिवस के स्पेसिफिकली इस कॉम्पोनेंट को हम ज्यादा फोकस आउट कर रहे हैं।
ठीक है जी। तो दैट सेल ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के पेपर से, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन। बिकॉज आप चाहे मेंस में देख ले, चाहे आप प्रीलिम्स में देख ले, चाहे आप आने वाले पंजाब पीसीएस के लिए कवर कर रहे हैं, फॉर वट एवर रीजन यू आर रीडिंग द न्यूज पेपर, दिस प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन विल बी कवर्ड इन एवरी प्रीलिम्स दिस ईयर। राइट, यहाँ से क्वेश्चन हर बार फ्रेम होता है। तो आप इस इवेंट को, अभी स्टार्टिंग हुई है तो आप इसको क्या रख सकते हैं, जो इसके स्टैटिक चीजें हैं, जैसे आज जो चीजें इंपॉर्टेंट आई हैं वो सारी आज लिख लीजिए। एंड जैसे जैसे आपकी सेलिब्रेशंस होगी उसमें जो जो डेवलपमेंट्स होगी दैट वी विल बी कवरिंग इन दी अपकमिंग वीडियोस। ऑलराइट, तो सबसे पहली न्यूज हो गई आपके लिए ये। उसके बाद हमारी दो न्यूज जो और इंपॉर्टेंट आ रही है, देखिए आपके इसरो के चेयरमैन चेंज हो रहे हैं। राइट, अभी तक एस सोमनाथ थे, जिनकी लीडरशिप के अंदर भारत ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है जो सन के रेडिएशंस को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सोलर मिशन है भारत का। चंद्रयान 3 जिसमें हमने साउथ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी। राइट, और उसके बाद आपके गगनयान मिशन के भी आपके काफी सारे जो टेस्ट मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पर लॉन्च हुए हैं। नाउ अब आपके यहाँ पर जो है इसरो के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, दैट इज वी नारायणन, जो इस वक्त एट प्रेजेंट आपके डायरेक्टर काम कर रहे हैं लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के अंदर। ठीक है, तो जैसे हमें पता भी है कि PSLV SSLV जो ये हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, इसके अंदर लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम चलता है, जो आपकी GS पेपर 3 से रिलेट करेगा। जब आप पूरा स्पेस पढ़ेंगे तो वहां आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से ये लॉन्चिंग व्हीकल्स के अंदर क्या मॉड्यूलेशंस रहती हैं। ठीक है, तो उसके हेड हैं एट प्रेजेंट आपके वी नारायणन, और इनको सिलेक्ट किसने किया है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। राइट, ये ध्यान रखिएगा, सरकार सीधा सीधा इनको करती है, और आपकी अपॉइंटमेंट कमेटी है जो कैबिनेट की, उन्होंने किया है, 2 साल के लिए हो रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज फ्रॉम 14th of January से ये टेक ओवर करने वाले हैं ऑफिस को। ठीक है, उससे पहले इनकी कुछ आपकी इंपॉर्टेंट वो दिखा रखी है कि PSLV ASLV और आपके जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल हैं जैसे GSLV Mark 2 और Mark 3, उनकी डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है, जो आगे टेक ओवर करने वाले हैं आपके इसरो के हेड बन के। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा एक बार लीनियर चार्ट आप बना लीजिएगा, बिकॉज इससे पहले आपके के सिवान थे, सोमनाथ है, नाउ वी हैव वी नारायणन। तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्रोनोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज हमारी आ रही है दैट इज फ्रॉम हेयर, इंडिया के AI मिशन से रिलेटेड। यहाँ पर इंटर मिनिस्टेरियल जो कमेटी है वो चाह रही है कि वो एक बार फिर से स्ट्रेंथन करना चाह रही है AI गवर्नेंस को। ठीक है, उनसे ये चीज, क्योंकि हमने देखा है कि AI से रिलेटेड काफी चीजें हैं जो फ्लड आउट हो चुकी हैं, चाहे वो जेमिनी हो, गूगल कर रहा है, या फिर आपकी वो एलेक्सा वगैरह है। वट एवर इज हैपनिंग इन द AI फील्ड, दैट इज इन द नेक्स्ट रेवोल्यूशन जो आपका चल रहा है, उसके अंदर बहुत से इश्यूज हैं जो साथ में क्लब अप हो रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके डाटा डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड हो, वट एवर इट इज। ये सारी चीजें आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर इस टाइम काम कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड हमारा एक मिशन है दैट इज इंडिया AI मिशन, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं, क्योंकि ये इस बार के बजट में ही लॉन्च हुआ है, जहां पर सरकार ने खुद बजट आउटले किया है। ठीक है जी, स्पेसिफिकली इंडिया के AI मिशन से रिलेटेड। तो उस चीज को अपब्रिंग करने के लिए, उस चीज को सही तरीके से स्मूथली रन आउट करने के लिए हम चाह रहे हैं कि जो गवर्नेंस है वो भी आपकी स्पेसिफिकली क्या रहे, सही हो जाए। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट AI के अंदर द रिपोर्ट आउटलाइंस दी फॉलोइंग प्रिंसिपल्स फॉर AI गवर्नेंस। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है? ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ताकि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो जिसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी हो जो भी उसे डेवलप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद रिलायबिलिटी हो ताकि हम उस पर रिलायबल हो सकें जो भी चीजें सामने आ रही हैं AI सिस्टम के थ्रू। डाटा प्राइवेसी है, सिक्योरिटी के सिस्टम है, फेयरनेस होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसे बहुत सारे एथिकल, मोरल और आपकी प्राइवेसी के इश्यूज हैं जो AI के साथ कनेक्टेड हैं, जिससे रिलेटेड ये पूरी की पूरी बात की गई है कि इंटर मिनिस्ट्रियल लेवल पर जो कमेटी है वो गवर्नेंस के प्रति जो है ज्यादा ध्यान दे। उसी से रिलेटेड रिपोर्ट के ऊपर हाईलाइट मांगा गया है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल आपका इस तरीके से GS पेपर 3 के साथ आप इसको साइंटिफिकली रिलेट कर सकते हैं, दोनों ही न्यूज को। नेक्स्ट जो हमारी अगली न्यूज आज के पेपर से आ रही है दैट इज फ्रॉम पेज नंबर, जस्ट अ सेकेंड,
we are having our next news from this page. Yes, इंडिया और यूएस से यूएस ने जॉइंटली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट इज इंटर ऑपरेबल सोनोबॉयस सिस्टम। ठीक है, देखिए ये क्या है, इंडियन मैरीटाइम एजेंसी के रिलेटेड ये पूरा का पूरा मामला है। एक बार पढ़ लेते हैं न्यूज को पूरी समझने के लिए। द अंडर सी इंस्ट्रूमेंट्स आर नीश इक्विपमेंट इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग सबमरीन्स लर्किंग इन द डीप ओशियंस। ठीक है, तो बेसिकली आपके सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए ये आपका जो है सोनोबायस को यूज किया जाता है, और उसी कंट्री और ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो कोऑपरेट कर रही हैं इस हाई एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, बिकॉज चाइनीज नेवल प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इंडियन ओशियन के अंदर। तो अगेन ये आप मान सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन इंडिया एंड यूएस रिलेशन। आप इसको जीएस पेपर 2 इंडिया यूएस रिलेशन या जीएस पेपर 3 जहां हमारी एडवांसमेंट्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के अंदर, वहां पर भी आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हो। अब ये हुआ क्या है, देखो यहां पर आपकी इंडियन नेवी के साथ जो अंडर सी अवेयरनेस है उसके बारे में बात हो रही है, और कॉपरेशन की बात हुई है, दैट इज वेलकमिंग बिटवीन दो जो एजेंसीज हैं, अल्ट्रा मैरीटाइम एंड योर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये लोग इस पूरे डोमेन को कवर अप करने वाले हैं, जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पार्टनरशिप है। ठीक है जी, दैट इज ऑन दी, यहां पर देखिए ये चीज यहां पर मेंशन्ड है, वेलकमिंग दी एडवांसमेंट्स ऑफ डिस्कशन बिटवीन अल्ट्रा मैरीटाइम एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड to enhance undersea domain awareness, ठीक है, through first of its kind partnership on co-production of US sonobuoys in support of the US and Indian defense industry। ठीक है, तो इंडिया और यूएस के अंदर सोनोबॉयस जो चीज है, जो ये इक्विपमेंट है, ये स्पेसिफिकली आपकी नेवी की मदद करने वाला है ताकि सबमरीन्स को डिटेक्ट किया जा सके आपके इंडियन ओशन के रीजन के अंदर, और उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है कि साथ में मिलकर इनको डेवलप करना है, लेना है और आगे चल के यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज इन लाइन विद, और ये किस चीज के लाइन के साथ है, देखो यूएस और इंडिया ने वैसे भी इनिशिएटिव ले रखा है ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो भी आपकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो इस वक्त की जरूरत है या आप कह सकते हैं इस वक्त की नीड है, उन टेक्नोलॉजीज की डेवलपमेंट से रिलेटेड ये पूरा आईसीईटी दैट वाज साइंड इन मई 2022 उसके अंदर भी ये आपका एड ऑन कर रहा है, बिकॉज हेयर ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ न्यू ऑल टुगेदर टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये तीनों ही आर्टिकल इस पेज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ लेने हैं, चाहे वो आपके इसरो के नए दैट इज, इसके बाद सॉरी, इस पेज से आपके लिए पहली न्यूज ये है। उसके बाद दूसरी जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू भारत पोल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरपोल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को चेकआउट करने के लिए एक एजेंसी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी के अंदर एड एंड एडवाइस बढ़ाते हुए इंडिया भारत पोल पोर्टल शुरू कर रहा है। ठीक है, ताकि आपकी जो सीबीआई है मेनली उन्होंने ही इसको बनाया है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इंडिया के अंदर क्राइम करके या जो क्राइम करके बाहर देश चले जाते हैं, फिजिटिव्स हो जाते हैं, जिनको ट्रैक करना मुश्किल होता है, तो उनके लिए पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड पोर्टल है ये, जो स्पेसिफिकली काम करेगा किस चीज के लिए, कि जहां भी जाएं, जैसे होम मिनिस्टर की सीधी सी स्टेटमेंट है दैट वेयर एवर दे हाइड, उसको नैब करने के लिए फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स को भारत पोल जो है वो काम करने वाला है। तो अगेन जीएस पेपर थ्रू सिक्योरिटी के अंदर आप इसको ले सकते हैं। सीबीआई जो है वो ही इसकी लीड करने वाली है। वाइड स्प्रेड ट्रेनिंग देने की बात की गई है कि सबको एटलीस्ट ग्रास रूट लेवल पे सबको यूज करना है ये पोर्टल, और इसको कैसे एक्सेस करना है, किस तरीके से डाटा डिस्कवर करना है, वो सब कुछ हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर इंडिया ने ये भी कहा है कि आप सीबीआई के साथ इंटरपोल की नेशनल सेंटर ब्यूरो जो न्यू दिल्ली के साथ चल रहा है, क्विक or structured transmission of request for Interpol notices enabling scientific mechanism to swiftly locate criminals from India and across the globe। सीधा सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको इस चीज को समझाऊं तो सीधी सी बात बोल रहे हैं कि इंटरपोल के साथ एक स्विफ्ट कनेक्शन बन सके, उन्होंने जो नोटिस दिए हैं उनको इंडिया इजीली फीडबैक दे सके, और जो इंटरपोल से हम मदद चाह रहे हैं उसके बीच में कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया इज स्टार्टिंग भारत पोल पोर्टल। ठीक है, ये सिंपल सी न्यूज है जो आपको याद रखनी है, बिकॉज इसकी सिग्निफिकेंस आपके लिए बहुत ज्यादा है, स्पेसिफिकली फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स को लेके। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम टुडेज पेज। उसके बाद अगेन एक और जो न्यूज आपके लिए आ रही है दैट इज
सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है। इससे पहले जो है इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था, मतलब इसको नकार दिया गया था, लेकिन अगेन फिर से रिव्यू डाला गया है। नाउ इस आर्टिकल के अंदर ये बात कही गई है कि जनरली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिव्यू पिटिशन होती है वो वही बेंच ही हियर आउट करता है, एंड दैट टू बिहाइंड द क्लोज डोर्स। बट क्योंकि ये जो सेम सेक्स मैरिज वाला जो केस है दैट इज इन पब्लिक स्क्रूटनी के अंदर है और मोर ऑफ पब्लिक कोज है, तो इसे ओपन कोर्ट के अंदर ही डिस्कस होगा। एंड मोर ओवर जो पैनल जिन्होंने ये जजमेंट दी थी, अब वो आधे उनमें से, जैसे डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए हैं, हिमा कोहली रिटायर हो गई हैं, तो काफ़ी सारे जो जजेस हैं वो चेंज आउट हो चुके हैं। इसीलिए ऑल टुगेदर एक फ्रेश पैनल बन रहा है जो स्पेसिफिकली आपके सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट के ऊपर बात करने जा रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हमें पता है सेक्शन 377 को अब क्या कर दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, उसको पार्शियली डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था, विच enabled the relationships of LGBTQ in India as your under the ambit of law। ठीक है, मतलब उसे लीगल कर दिया गया है, उसके ऊपर रिलेशनशिप को आप पब्लिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था वो लोग अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। वो सारी चीज़ें एडवांसमेंट्स की तरफ इंडिया जा रहा है। नाउ वी विल हैव टू लुक आउट कि इंडिया इसको सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करता है या नहीं करता है, इसके क्या रेपरकशंस रहने वाले हैं, दैट इज टू बी सीन। ठीक है, बिकॉज डिबेट्स होने वाली हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जितना भी जब तक केस चलता है तब तक उसके प्रोज एंड कॉन्स हमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हमें बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करके एड्रेस करनी है, बिकॉज इट इज टुडे इज 21st सेंचुरीज, यू कैन से इट इज अ कंप्लीट ऑल टुगेदर न्यू थिंग। ठीक है, जो बहुत कम देशों में है जहां पर शादी जो है लीगलाइज की गई है, वो हमें देखना है, बिकॉज सोसाइटी के फैब्रिक को एक ऑल टुगेदर अलग तरीके से अलग डिनोमिनेशन में ले जाएगा अगर ऐसी कोई जजमेंट आती है तो। ठीक है जी, उसके बाद हमारी जो न्यूज़ आज के पेपर से इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रॉम द वर्ल्ड पेज। वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए सी, सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर आपकी जो प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार डिसंकी, वो चाइना विजिट कर रहे हैं। सो एज वी नो, अभी कुछ दिन पहले ही वो भारत आके गए थे, भारत के साथ इनको जो है डील साइन हुई हैं यहाँ पर इनके। ठीक है, एंड अब नाउ दे आर गोइंग फॉर अ विजिट टू चाइना। ठीक है, सेकेंड विजिट है ये उनकी, 1 मंथ की अभी इंडिया विजिट करके गए थे, नाउ ही इज गोइंग टू चाइना। नाउ सी, यहाँ पर इंडिया के टाइज क्या हैं वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने स्पेसिफिकली बोल दिया है दैट वी आर बीइंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड बाइंड अबाउट श्रीलंकाज पार्टनरशिप। ये वर्ड्स आपके लिए एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का स्टेटस इस वक्त श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप में कैसा है। ठीक है, सो वी आर बीइंग पॉजिटिव एंड बायंट अबाउट आवर रिलेशन। बायंट मतलब वी आर गोइंग विद द फ्लो, जैसा जैसा जो चल रहा है वैसा वैसा ही चलता रहेगा और वो सब पॉजिटिवली ही चल रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है। ये चीज़ आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं तो ये आपको एज इट इज जितना आप इसको लिख सके, मेमोराइज कर सके, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलके एश्योरिटी हो गई थी कि ये आपस के जितने भी इशूज हैं उनको सॉल्व कर लिया जाएगा। एंड मोर ओवर आपकी जो है यहाँ पर 780 मिलियंस की ग्रांट भी दी गई थी श्रीलंका के लिए भारत की तरफ से, वो चीज़ें भी लाइन अप हुई थी। ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखा, दिस स्टेटमेंट जो आई है दैट इज बायंट एंड पॉजिटिव रिलेशन एटीट्यूड, वो आपको क्लियरली एज इट इज याद रखना है कि क्या रहने वाला है। ठीक है, एंड यस ऑफ कोर्स जब श्रीलंका न्यूज़ में आ गया है तो मैंने आपको बहुत बार अपनी वीडियोस में ये बताया है कि आप जितना ज़्यादा एटलस को उठाएंगे उतना ज़्यादा आप एटलस के साथ खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इंडिया और श्रीलंका जैसे ही फिर से न्यूज़ में आ रहे हैं तो जस्ट लुक आउट एट दी योर मैप वर्क, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ भी आपकी अगेन है जहां पर ट्रंप ने बोला है दैट मिलिट्री एक्शन नहीं करने वाले हैं पनामा के पास, ग्रीनलैंड के पास। ठीक है, अगेन दोनों जगह आपके लिए न्यूज़ में आ गई हैं। ग्रीनलैंड यूएसए के ऊपर की साइड है और पनामा नीचे साउथ अमेरिका वाले रीजन में कैरेबियन सी के पास आपका कनेक्ट कर रहा है। नाउ ट्रिनिडाद और टोबागो भी हमने देखा जो हमारे प्रवासी भारतीय दिवस की वजह से न्यूज़ में है, अगेन उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। वी हैव सीन दी पनामा इशू जहां पर हमने बोला था कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है पनामा कैनाल का वो पनामा कंट्री को दे दिया गया था 1999 के अंदर, ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंड दैट डे ऑल्सो आई डिलीवर टू यू कि आपको ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकली आपको ये चीजें मेंशन कर लेनी है, अपने पास लिख लेनी है। ठीक है, तो कैरेबियन आइलैंड्स की कंट्रीज बार बार न्यूज में है, चाहे वो क्यूबा के आपका रिफ्यूजी क्राइसिस हो या फिर वहां पे अभी भी न्यूज आ रही है यूएन से रिलेटेड कि आपके क्राइसिस में
बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स हैं जिनकी डेथ हो रही है, जो हमने पहले डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक लोकेशन टाइप होता है, वहां से आपको अपने लिए ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट निकाल के एटलस पे मार्क जरूर कर लेना होता है, बिकॉज वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज डिस्कशन एंड योर न्यूज़पेपर हैज अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू विद यू टुडे गाइस। ठीक है, एंड मोर ओवर जो भी लोग पीसीएस के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो द्रोणाचार्य आईएएस आपको बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से स्टडी करा रहा है। ठीक है, आप वीडियोस देखते रहिए एंड डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आप किस तरीके की वीडियोज और देखना पसंद करेंगे और इसके अंदर क्या एडवांसमेंट्स आप चाहते हैं। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन एंड stay tuned to Dronacharya IAS.